ओके। तो कल हम लोगों ने मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किर्चॉफ्स लूप लॉ सीखा था। एंड लूप लॉ में इम्पोर्टेंट ये था दैट यू द साइन कन्वेंशंस दैट वी यूज, वो साइन कन्वेंशंस बहुत केयरफुली यूज करने होते हैं। एंड आई टोल्ड यू कि जब आप एक सर्किट को ट्रेस करते हो तो अगर आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव। अगर आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, जब मैं बोलता हूँ करंट का डायरेक्शन, दैट आई मीन टू से कन्वेंशनल करंट, तो इन दैट केस पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जब आप एक बैटरी को ईएमएफ के सोर्स को ट्रेस कर रहे हो, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो बैटरी पे तो ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो ईएमएफ इज टेकन टू बी नेगेटिव। नाउ once you know loop law, so using this loop law you can actually find out the value of unknown resistance। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, उसमें से 3 नोन है और एक का वैल्यू पता नहीं है, एक अननोन है। तो हम लोग ये अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। सो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क मतलब बेसिकली देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड चार्ल्स व्हीटस्टोन, उसने एक ब्रिज डिजाइन किया। ब्रिज क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल, हम देखेंगे। तो उस नेटवर्क में लूप लॉ 2 बार अप्लाई करना होता है हमको, 2 बार 2 लूप के लिए अप्लाई करना होता है, दोनों को डिवाइड करना होता है, फिर एक कंडीशन हमारे पास ऑब्टेन होती है और उस कंडीशन से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो रफली रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि रफली रफली कि हमको करना क्या होगा। सो विल स्टार्ट विथ दिस टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या फिर इसको हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज भी बोलते हैं, राइट? ओके, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। बहुत सिंपल सा चीज है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज, हमारे पास क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल के हर एक साइड पे रेजिस्टेंस है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ क्वाड्रिलैटरल। So let's assume it is quadrilateral because I know my drawing is little bit pathetic, so I am very sorry for this, but I know it is pathetic, तो मानना पड़ेगा ये quadrilateral है। Good, and yes, I have to move this over here, and just for the sake of making it look like quadrilateral, बाद में ये बीच के diagonals हम उड़ाने वाले हैं वैसे भी, right? Good. So I don't need this thing, I don't need this thing either. Just to make it look like a quadrilateral मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, that's it. Right. तो बेसिकली क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे 4 साइड्स पे 4 रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, R1, R2, R2 का डायगोनली अपोजिट जो है वहां पे R3 लगाते हैं हम लोग, R3, एंड हियर इट गोज R4। तो ऐसा कनेक्शन होता है बेसिकली, राइट? अब लेट मी नेम वर्टाइसेस, मैं कुछ नाम देता हूं ए बी सी डी। तो जो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस है उसको एबीसीडी बोल दिया। अब किसी भी दो डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस के अक्रॉस सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी कनेक्ट करनी है, किसी भी दो, आई कैन टेक एसी और बीडी। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एसी सोर्स मतलब ए और सी के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मैं बैटरी कनेक्ट करने वाला हूं।
So I am going to connect a battery here. Okay. राइट, एंड थ्रू अ की, तो एक हम लोग की भी रखने वाले हैं यहाँ पे। की क्यों होता है? बिकॉज बेसिकली नॉट एवरी टाइम ना हमको यहाँ इस बैटरी को सर्किट में कनेक्ट रखना ही है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स व्हेन वी डोंट यूज इट वी मे वांट टू स्विच ऑफ। तो यहाँ पे एक की है कि जब की प्लग करोगे तभी करंट पास होगा, एंड दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, लेट अस से ई, करेक्ट। नाउ ये जो बैटरी हमने लगाई है, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी यू हैव अ करंट आई इन द सर्किट, और बिकॉज ए इज जंक्शन पॉइंट, ए पॉइंट पे आके करंट स्प्लिट हो जाएगा I1 एंड I2। तो R1 में से करंट जाएगा I1 और R3 में से करंट जाएगा I2। नाउ हम लोग यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाने वाले हैं। What is galvanometer? Galvanometer measures small current. For example, जो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का करंट होता है, very small current, that we measure with the help of galvanometer G, right? तो बहुत स्मॉल करंट मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब आइडिया ये है कि जब पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी सेम होंगे, when potential at point B and potential at point D, if they are same, then in that case current through the galvanometer is zero। क्यों? क्योंकि बेसिक फिजिक्स आपने जो सीखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, राइट? तो इफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर इक्वल, देन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इसको आप बोलते हो बैलेंसिंग कंडीशन, या फिर आप बोलते हो नेटवर्क इज बैलेंस्ड। सो नेटवर्क इज बैलेंस्ड। You have to follow step by step, you have to follow each step very carefully। हमने पहले एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसके चारों साइड्स पे एक एक रेजिस्टेंस लगाया है, चारों में से एक अननोन है, वही फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा हम आगे देखेंगे। फिर हमने किसी भी दो डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस पे, एंड्स पे के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी विद थ्रू अ की। तो की भी लगाया है, बैटरी भी लगाया है, और जो बचे हुए दो वर्टाइसेस है ना, बी एंड डी, तो उन दो अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट। नाउ इफ द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड डी आर इक्वल, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट डू नॉट फ्लो, तो नेटवर्क को बोला जाता है बैलेंस्ड। इसका मतलब ये होता है कि I1 करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू R2। क्यों? क्योंकि देखो अगर B और D का पोटेंशियल सेम नहीं होता तो I1 में से कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होता, बट क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब देयर इज सम करंट which is flowing through, there is no current which is flowing through galvanometer, and if there is no current flowing through galvanometer मतलब I1 as it is B पॉइंट से आगे, मतलब BC इस ब्रांच में जाएगा, मतलब R1 में से भी और R2 में से भी I1 करंट फ्लो होने वाला है, because there is no current through galvanometer। Similarly I2 करंट R3 में से और I2 करंट R4 में से भी फ्लो होगा, और वापस पॉइंट C पे आने के बाद these two currents will combine again because C is junction point and the current will again become I, right? तो ये जब नेटवर्क बैलेंस होता है, मैंने बैलेंसिंग कंडीशन लिख के रखा है वहां पे VB इक्वल टू VD। इस बैलेंसिंग कंडीशन में, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, under balanced condition, just a minute, so under
balanced condition, what we have is R1 by R2 equal to R3 by R4, right? हमको ये प्रूव करना है. So let us see how to prove this particular condition. So let's see what is proof. By the way, the notes of this topic will be provided in scanned form. So I will not be writing down theory here. तो ये प्रूव करना है. तो बहुत सिंपल लॉजिक है. What we should know is, first of all, हमको पता है टोटल करंट I is equal to I1 plus I2. तो टोटल करंट I A पॉइंट पे आने के बाद स्प्लिट हो जाएगा I1 and I2 में. Then we have to take two loops और हमको वहां पे लूप लॉ अप्लाई करना है. तो हम लोग पहला लूप ले लेंगे ये लूप A B G D A और दूसरा लूप ले लेंगे ये लूप C B G D C. So we are going to take two loops. Okay, so let us consider loop A B G D A. जब आप लूप बोलते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना जरूरी होता है. ओके, अदरवाइज यू नो इट बिकम्स अ ब्रांच. ओके, राइट. तो ए बी जी डी ए ये लूप है ना. तो हम अगर यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, applying Kirchhoff's law. तो एज आई टोल्ड यू, जब हमने किरचॉफ्स लूप लॉ सीखा था या फिर सेकेंड लॉ सीखा था, तो मैं आई हैव टोल्ड यू इन दैट केस इफ यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे हम ए से बी पे जा रहे हैं बिकॉज वी आर ट्रेसिंग ए बी जी डी ए. तो ए से बी में जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन I1 का डायरेक्शन भी सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव. तो माइनस I1 R1 आएगा बिकॉज you are going in the direction of the current because we are tracing in the direction of current, right? Then B से लेके D तक है ना, B से लेके D तक there is no current, मतलब there is no potential drop. हमने ऑलरेडी बोला है IG 0. फिर D से लेके A तक जाओगे, अगर आप from D to A अगर आप जाओगे तो you will get you are going against the direction of current, मतलब प्लस आएगा I2 R3. ये आपको ब्रांच डी ए से मिला और आप डी से ए जा रहे हो, करंट ए से डी आ रहा है, मतलब यू हैव टू टेक प्लस इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है इस लूप में. देयरफॉर व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड इज I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1, राइट. सिमिलरली यू हैव टू अप्लाई Kirchhoff's loop law to loop. So let us consider loop C B G D C, right? And let us apply Kirchhoff's loop law again. Applying Kirchhoff's loop law, right? तो वापस से आपको देखना है कि आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो या अपोजिट में ट्रेस कर रहे हो. तो जब मैं C to B जा रहा हूं तो I1 अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इन द ब्रांच C to B विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. तो मैं लिखूंगा I1 R2, फिर B से D तक देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अगेन. फिर D से C जब आप देखोगे, D से C आप जब देखोगे तो वो आएगा माइनस बिकॉज यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2 R4 equal to 0 because there is no battery again, right? Then therefore you will get, जो भी कंडीशन लिखा है मैंने, it is I1 R2 equal to I2 R4.
I1 R2 इक्वल टू I2 R4, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो। सो डिवाइडिंग equation 1 by 2, and let's see what is equation number 1. I1 R1 equal to I2 R3, I1 R1 equal to I2 R3, और 2 इक्वेशन है I1 R2 अपॉन I2 R4, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, देयरफॉर आपको मिलेगा R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। ये आपका आ गया बैलेंसिंग कंडीशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू प्रूव। वी आर सपोज्ड टू प्रूव दिस एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट कि R1 upon R2 इक्वल टू R3 upon R4 अंडर बैलेंस कंडीशन आता है। करेक्ट, राइट। सो आई अगेन गो थ्रू दिस डेरिवेशन व्हिच इज प्रीटी सिंपल थिंग। बहुत सिंपल सा टास्क है इसमें। हमारे पास क्या था, हाँ बाय द वे, अभी R1, R2, R3 और R4 में से अगर एक अननोन है और 3 नोन है तो ये इक्वेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास टास्क ये था कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस थे, उसमें से एक की वैल्यू पता नहीं है। हमने क्या किया, मतलब व्हीटस्टोन ने क्या किया, एक क्वाड्रिलैटरल लिया, मतलब रेजिस्टेंस को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलैटरल, करेक्ट, and this is called as R1, R2, R3 and R4। ये है A, B, C and D। देन किसी भी दो अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट करोगे, किसी भी दो, B और D के अक्रॉस भी कर सकते हैं, और इसीलिए AC और BD ब्रांचेस को कॉन्जुगेट आर्म्स बोला जाता है, कॉन्जुगेट आर्म्स। तो मैं बताता हूँ वो, सो एक बार डिराइव कर लेंगे एंड देन लास्टली विल पुट इट डाउन। तो ए और सी के अक्रॉस हमने कर दिया सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब बैटरी कनेक्ट थ्रू अ की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ की के ओवर हियर एंड दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब बैटरी कनेक्ट किया है। और जो बचे हुए 2 पॉइंट्स है उसके अक्रॉस आप एक गैल्वेनोमीटर कलेक्ट कर रहे हो। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स, और वो कैसे वर्क करता है वो आगे आने वाला है, सो वी विल बी लर्निंग दैट आल्सो, राइट। नाउ द आइडिया वाज, अगर B और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है तो द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर Ig विल बी इक्वल टू 0, मतलब देयर विल बी नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्यों? करंट का फ्लो होता है when there is potential difference between 2 points, here there is no potential difference, so VB equal to VD है basically, right? So as simple as that, okay? Then हमको क्या करना है, हमको 2 लूप लेने हैं, A B G D A। इस लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। अभी किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करने से पहले देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो जब बैटरी से करंट निकला तो I था, A पॉइंट जो है वो जंक्शन पॉइंट है, तो स्प्लिट हो गया I1 I2, और क्योंकि B और D सेम पोटेंशियल पे है, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, मतलब I1 करंट R2 में से भी फ्लो होगा और I2 करंट R4 में से भी फ्लो होगा, बिकॉज B और D से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। जब मैं लूप लेता हूं A B G B A, उस पर जब मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं, तो किरचॉफ लॉ लूप लॉ अप्लाई करते टाइम हमने कुछ साइन कन्वेंशन सीखे हैं, और मैंने बताया था अगर आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो, ट्रेस करना मतलब सिर्फ उस सर्किट को देखना होता है। तो मैं A से B देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है करंट I1 भी उसी डायरेक्शन में है, तो आई एम ट्रेसिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ I1, सो पोटेंशियल ड्रॉप इज माइनस I1 R1। फिर BD पे आए, देयर इज नो करंट, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप। फिर D से A पे गए एंड वी आर लुकिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू I2, तो आई विल बी टेकिंग प्लस I2 R3 इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा I1 R1 इक्वल टू I2 R3, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब मैं C B
GDC ब्रांच पे देखता हूं, तो मैं जब C से B ट्रेस कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि आई एम गोइंग अगेंस्ट I1, तो आई विल टेकिंग I1 R2 पोटेंशियल ड्रॉप टू बी पॉजिटिव। फिर B से D देयर इज नो ड्रॉप बिकॉज देयर इज नो करंट। फिर D से C जब मैं जा रहा हूं तो आई एम ट्रेसिंग द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -I2R4 आएगा इक्वल टू 0। तो मुझे मिल जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4 दैट इज 0, सॉरी नॉट 0 बट इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूं। इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट आई गेट इज I1 R1 अपॉन I1 R2 is equal to I2 R3 upon I2 R4। I1 cancel, I2 cancel, तो R1 by R2 equal to R3 by R4। ये मिल गया आपको बैलेंसिंग कंडीशन। अब एज आई टोल्ड यू, अगर मैंने गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी तो फिर भी बैलेंसिंग कंडीशन सेम रहता है। मतलब चेंज कर दी का मतलब मैंने, sorry to erase this, it means this, मैं अगर A और C के अक्रॉस, मैं अगर A और C के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं और मैं B और D के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, EMF कनेक्ट कर रहा हूं, सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट कर रहा हूं, तो भी बैलेंसिंग कंडीशन सेम रहने वाली है। इसलिए ब्रांचेस AC and BD are called as conjugate arms, are called as conjugate arms since the balancing condition remains the same, the balancing condition remains the same if source of EMF and galvanometer are interchanged, right? इसलिए इसको कॉन्जुगेट आर्म्स बोला जाता है दोनों को। ओके, सो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क के, व्हीटस्टोन्स ब्रिज के कुछ एप्लीकेशंस है। मीटर ब्रिज इज वन ऑफ देम, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर इंटेंशनली शॉर्ट रखा गया है बिकॉज आई वांट दैट यू गो थ्रू दिस लेक्चर, और आपको लूप लॉ में कुछ डाउट है, ये इसमें कुछ डाउट है, तो यू थिंक अबाउट इट and tell me before the next lecture so that I can revise things for you. Okay, secondly, notes will be provided in the form of supplementary, मतलब मैं यहाँ पे भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, I will be uploading scanned notes, जिसमें सब properly describe किया होगा। Okay, so we will just stop here for today.